महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे देते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों का टूटा रिकॉर्ड। लगातार ग्राफ 24 घंटे में सामने आए 30,535 नए मामले। ये बड़ी जानकारी दे देते हैं। 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पुणे में 5,408 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता देते हैं कोरोना का ग्राफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में तमाम राज्यों में अलग अलग सरकार काम कर रही है और किस तरह कोरोना पर नकेल कसनी है उस पर भी बेहतर तरीके से, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक की और किस तरह कोरोना पर नकेल कसनी है उस पर भी बात की। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार कोरोना के आंकड़े अब महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं डराने वाले हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में 30,500 केस सामने आ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि सख्ती बढ़ती जा रही है। अशोक पांडे लगातार बने हुए हैं महाराष्ट्र से, सीधी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक। कोरोना को लेकर अब जिक्र करते हैं क्योंकि सियासी सरगर्मियां तो हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन कोरोना भी बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। क्या कुछ हालात है क्योंकि 30,500 24 घंटे का आंकड़ा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं, वाकई में बहुत बड़ा है। और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री ये बोलते आ रहे हैं कि सिर्फ आप मास्क का प्रयोग करें और सिर्फ आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके अलावा अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये अल्टीमेटम की शुरुआत तब हुई थी हर जब आंकड़े 8,000 के थे और अब जो है 30,000 पार कर चुका है। अब भी जो है अगर मुख्यमंत्री की बात करें या जो ऑफिशियली जो पालक मंत्री है नितिन राउत की तरफ से सिर्फ यही बयान दिया जा रहा है कि सुरक्षा का ध्यान रखें, लेकिन ये आंकड़े जो है पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि ये बेकाबू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब एक वार्निंग बेल, एक थ्रेड जो है महाराष्ट्र के लोगों के लिए तैयार हो चुका है। अब भी अगर सरकार ने कोई बड़े कदम नहीं उठाए तो ये आंकड़े कुछ ही दिनों में 50,000 को पार कर जाएंगे, जिसके बाद में दोबारा इस पे काबू पाना सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हर्ष, बिल्कुल अशोक, ये भी बताइएगा क्योंकि लगातार 30,000 से ज्यादा मामले, आंकड़े जो है कहीं आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में सरकार अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बढ़ा रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ा रही है। किस तरह कोरोना की नकेल कसेगी, क्या रणनीति बना रही है कोरोना पर नकेल कसने के लिए? देखिए राधिका, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मामलों में एक के बाद एक इजाफा देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास में उतनी वैक्सीन भी अवेलेबल है जितने की पिछले 10 दिनों के अंदर आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिली है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि देखिए वैक्सीन की प्रक्रिया जारी है, किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीनेशन का काम अलग अलग सेंटर्स पे किया जा रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर दवाइयां दी जा रही तो कहीं ना कहीं पर इसको रोकने की, इस बीमारी को रोकने के लिए भी, इस वायरस को रोकने के लिए भी पर्याप्त जो है सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं उठाने के बावजूद कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर डर बना हुआ कि अगर वैक्सीन लेने के बाद दोबारा अगर कोविड-19 हो जाता है या अगर दोबारा वो उससे संक्रमित हो जाते हैं तो किस तरह के इलाज किए जाएंगे। क्योंकि देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनको कि एक बार वैक्सीन देने के बाद भी दोबारा कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये कहना जरूर होगा कि ये कदम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।